साहब और राजकुमार साहब की दुश्मनी से हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि जब राजकुमार का अंत हुआ तो उन्होंने दिलीप साहब को कुछ ऐसा कह दिया था कि दिलीप साहब फूट फूट कर रोने लगे थे। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं दो ऐसे कलाकारों की कहानी जिसको सुनने के बाद शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाए। दोनों ही महान कलाकार जिनका आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन था। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। दिलीप साहब की जिंदगी से जुड़े किस्से तो हम सब जानते ही हैं। उनके निधन के साथ साथ हर किस्से कहानी हमारी आंखों के सामने आई, लेकिन राजकुमार, जी हाँ, वो दिलीप साहब से बिल्कुल भी कम नहीं थे। दोनों की बराबरी एक जैसी ही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ आखिरकार अपने अंत के समय पर कुछ ऐसा कह दिया था राजकुमार ने कि दिलीप साहब रो पड़े थे। 32 साल की ये दुश्मनी अचानक से दूर हो गई थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिलीप कुमार की कई कंट्रोवर्सीज, कई किस्से कहानियां अब जगह जगह वायरल हो रही है, क्योंकि दिलीप साहब आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। इसी बीच सबसे बड़े अभिनेता दिलीप कुमार और राजकुमार की एक ऐसी लड़ाई जिसके बाद जब ये दोनों एक हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ऐसा बोल गए राजकुमार दिलीप कुमार को कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। बता दें, अभिनेता राजकुमार और दिलीप कुमार ने एक दूसरे के साथ फिल्म पैगाम में काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ गया था और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। इन्हें एक दूसरे से इस कदर नफरत हो गई थी कि इन्होंने आगे एक साथ काम ना करने का फैसला तक लिया था। हालांकि 32 साल बाद इन दोनों को एक साथ फिल्म सौदागर में देखा गया। इस फिल्म को सुभाष घई ने बनाया था। सुभाष घई के कारण ही ये दोनों अभिनेता दुश्मनी भुला एक दूसरे के दोस्त बन गए। हालांकि पैगाम के 32 साल बाद यानी साल 1991 में दोनों को एक साथ फिल्म करने का ऑफर मिला, जो कि दिग्गज फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने दिया था। फिल्म सौदागर में दोनों को सुभाष घई कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि ये आसान नहीं होने वाला। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इन दोनों अभिनेताओं से बात की। सुभाष घई ने दिलीप साहब को तो आसानी से मना लिया था, लेकिन राजकुमार को मनाना सुभाष घई के लिए आसान नहीं था। कहा जाता है कि जब सुभाष ने राजकुमार को स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्होंने घई से पूछा कि मेरे साथ फिल्म में दूसरा हीरो कौन है। तब घई ने कहा कि दिलीप कुमार है ना, वो कर लेंगे। ये बात सुन राजकुमार ने जाम हाथ में उठाते हुए कहा था कि जानी, हिंदुस्तान में अपने बाद अगर हम किसी को एक्टर मानते हैं तो वो दिलीप कुमार को मानते हैं। हमारे सामने जब दिलीप कुमार आएंगे तो जलवा तो आएगा। फिर क्या था, दोनों अभिनेता एक साथ काम करने को तैयार हो गए। हालांकि बाद में राजकुमार ने फिल्म करने से मना कर दिया। ये किस्सा याद करते हुए सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजकुमार फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि दिलीप कुमार का किरदार यूपी और बिहारी की टोन में हिंदी बोलता है। इस बात से राजकुमार गुस्सा गए क्योंकि उन्हें नॉर्मल हिंदी बोलनी थी। इस बात से नाराज होकर सुभाष घई ने राजकुमार से कहा कि वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। वो मुंबई वापस जाने लगे, लेकिन सुभाष घई ने किसी तरह उन्हें मना लिया। सुभाष घई को राजकुमार को मनाने में 2 घंटे लगे। घई ने राजकुमार को मनाते हुए कहा कि आपका कैरेक्टर अमीर है और दिलीप कुमार का कैरेक्टर गरीब है। सुभाष घई की ये बात सुनकर राजकुमार ने फिल्म में काम करने की हामी भर दी थी। इसके बाद सुभाष घई ने शूटिंग के दौरान इन दोनों अभिनेताओं की दोस्ती भी करवा दी। बॉलीवुड के शुरुआती दशक में दिलीप कुमार और राजकुमार इंडस्ट्री के बड़े एक्टरों में से एक थे। इन दोनों को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता था, लेकिन इन दोनों के बीच साल 1959 में आई फिल्म पैगाम की शूटिंग के दौरान लड़ाई हो गई। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। सुभाष घई राजकुमार के कान में कहते थे कि दिलीप साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि दिलीप के कान में कहते थे कि राजकुमार उनके काम को पसंद कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों की दोस्ती होगी। साथ में ही ये फिर हिट साबित हुए। वहीं सबसे बुरा वक्त दिलीप के लिए वो था जब राजकुमार बीमार पड़े।
आपको बता दें कि अदाकारी से ज्यादा अपने स्टाइल के लिए चलते मशहूर होने वाले सदाबहार एक्टर राजकुमार, जी हाँ, उनकी तो बात ही अलग थी। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था। बता दें 50 के दशक से लेकर 90 के दशक तक फिल्मों में अपनी पहचान बनाए हुए थे। फिल्मों से पहले वो मुंबई पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर काम किया करते थे। राजकुमार जिंदा दिल इंसान थे। उनके कई किस्से इस दौर में खबरों की हेडलाइन बना करते थे। राजकुमार की फिल्में देखने के लिए सिनेमा घर पहुंचे दर्शक हर वक्त खास अंदाज में कहे जाने वाले डायलॉग्स का इंतजार करते थे। वहीं राजकुमार साहब बात करते हुए भी अपना स्टाइल नहीं छोड़ते थे। ये बात तो तभी सभी जानते हैं कि उनकी मौत गले के कैंसर से हुई। मीडिया में इस बात का तमाशा बने, इसलिए ये बात सिर्फ राजकुमार और उनके बेटे पुरु ही जानते थे। लेकिन जब दिलीप कुमार को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजकुमार को हौसला देने की कोशिश की। दिलीप कुमार उनकी खैरियत पूछने के लिए राजकुमार के घर गए। जैसे ही दिलीप कुमार ने राजकुमार की बीमारी पर अफसोस जताया, इस पर राजकुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, जानी हम राजकुमार है, हमें सर्दी जुकाम जैसी मामूली बीमारी थोड़ी होगी, हमें कैंसर हुआ है, कैंसर। मौत के करीब राजकुमार का ये अंदाज दिलीप कुमार को गमगीन कर गया और वो रो पड़े। आपको बता दें, दिलीप साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब राजकुमार ने इतनी बुरी हालत में उनसे ये बात कही तो उनका रोना नहीं रुका। वहीं आपको बता दें, दिलीप साहब ने बताया था कि मैं राजकुमार से शुरुआती दौर में उनको पसंद नहीं करता था, क्योंकि हमारी फिल्म पैगाम के दौरान लड़ाई हुई थी। उसके बाद सौदागर में हम दोनों की फिर से दोस्ती हुई, लेकिन उसके बाद हम इतने करीबी दोस्त हो गए कि हमें एक दूसरे से बहुत फर्क पड़ता था। मुझे बहुत अफसोस हुआ था जब राजकुमार ने इस दुनिया को अलविदा कहा। बात बिल्कुल सच है। जब भी बॉलीवुड में शानदार डायलॉग बोलने वाले स्टार का जिक्र होगा तो उसमें एक्टर राजकुमार का नाम सबसे ऊपर होगा। अपने यूनिक डायलॉग बोलने के अंदाज के कारण उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। राजकुमार आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में गिने जाते हैं। वहीं हम तो जानते हैं कि अब दिलीप साहब भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। राजकुमार और दिलीप साहब का ये किस्सा हमेशा एवरग्रीन रहेगा। किस तरीके से राजकुमार ने दिलीप की आंखों में आंसू ले आए। जी हाँ, किस तरीके से दिलीप साहब राजकुमार के सामने फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि राजकुमार ने कुछ ऐसा कह दिया था जो वाकई हैरान कर देने वाला था। उनके इस डायलॉग के बारे में दिलीप कुमार ने उनके निधन के बारे में बताया कि राजकुमार ने आखिरी शब्द आखिरी वक्त निधन से 2 दिन पहले दिलीप साहब को ये कहे थे कि जानी हम राजकुमार है, हमें सर्दी जुकाम जैसी छोटी बीमारी नहीं होती, हमें कैंसर हुआ है, कैंसर। इसके बाद तो मानो दिलीप साहब पूरी तरह से टूट गए थे और उनके निधन के 2 साल बाद ही दिलीप साहब ने खुद बॉलीवुड से रिटायरमेंट ले ली थी। सुभाष घई की फिल्म के साथ दोनों की दोस्ती हो गई। इसी के साथ दुश्मनी का अंत हुआ। 32 साल बाद दोनों ने साथ में काम किया। आपको बता दें, सुभाष घई की वजह से दोनों ने कई सालों बाद एक साथ काम किया और ये दोस्ती उसके बाद इतनी गहरी हो गई कि दोनों को एक दूसरे के दुख से फर्क तक पड़ने लगा। जो बात कोई नहीं जानता था कि राजकुमार को गले का कैंसर है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी को पता चले, क्योंकि वो अपने डायलॉग के लिए फेमस थे। दिलीप साहब को पता चलते ही वो वहां पहुंच गए और उसके बाद जब उन्होंने वो मंजर देखा तो वो टूट गए। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।